हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल ट्यू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज हम रीडिंग करेंगे मिथुन राशि जेमिनी 2022 की प्रेडिक्शन। ये वाला ईयर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस न्यू ईयर में आपकी लाइफ में क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगी, क्या एक्सपीरियंस आप करोगे। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट्स करे डेफिनेटली मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होगा। वी हैव अ डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि के लिए जेमिनी, देखते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या होगा। बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ कप्स। वाव। तो ओके, आपकी लाइफ में हो सकता है एक्वेरियस आए या स्कॉर्पियो। ठीक है, कोई अर्थ साइन भी हो सकता है और कोई वाटर साइन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जो मैं आपकी बात करूँगी। मैंने नाइन ऑफ कप देखा और फिर स्टार देखा। वाव। सो आपकी डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर कोई ऐसी विश है जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होगी। ठीक है, आइदर ये आपकी विश है कि आप एक इंडिपेंडेंट, आपको जॉब मिले। ठीक है, आप सक्सेसफुल हो, पॉपुलर हो अपनी जॉब में, आपको वर्क मिले, आपका बिजनेस जो है वो फ्लॉरिश करे, आपका बिजनेस जो है वो आप उसमें सक्सेस पाओ। ठीक है, ये ज़रूर आपकी एक विश है जो आपकी पूरी होगी नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, जो लोग इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली एक इंडिपेंडेंट जॉब है, कैरियर है, कोई बिजनेस है आपका जिसमें आप पॉपुलर होगे। विद अ स्टार कार्ड हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग स्टार बन जाओ नेक्स्ट ईयर। किसी ना किसी तरह के आप हीलिंग एनर्जी में भी हो सकते हो, आप एक हीलर, एक लाइट वर्कर। ठीक है, या आप किसी तरह स्पिरिचुअलिटी के बिजनेस में हो तो हो सकता है वो आपके लिए काफ़ी ये आपका बिजनेस बैंकिंग, फाइनेंसेस, इंटरनेट, सोशल मीडिया से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल सकती है और जिसकी वजह से आपको काफ़ी वर्क मिलेगा। तो काफ़ी जो नेक्स्ट ईयर है वो आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस लाएगा, क्योंकि पहला कार्ड ही डेथ है। इसका मतलब आपकी, इसका डेथ का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ना करे कि आपकी कोई लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा या चेंज आएगा कि आप डेथ को एक्सपीरियंस करोगे। ये एक चेंज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी लाइफ में ज़रूरी है। ये चेंज आपके कैरियर में आएगा, ये चेंज आपकी बॉडी में आएगा, आपकी हेल्थ में आएगा, आप शायद दिखने में एक बिल्कुल स्टार बन जाओ, पॉपुलर। ठीक है, या ये चेंज आपकी आपकी एक्सपेक्टेशंस में आएगा, आपके गोल्स में आएगा, आपके ड्रीम्स में आएगा। ये चेंज आपकी आपकी सक्सेस में आएगा। ठीक है, ये चेंज आपको कोई प्रमोशन भी ला सकता है आपके वर्क फील्ड में, जिसका आपको काफ़ी अरसे से इंतज़ार था और फाइनली आपकी विश पूरी हो जाएगी। ये चेंज आपकी सिंगल लाइफ में भी आ सकता है कि आप सिंगल से मिंगल हो जाओगे और आप हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान को मिलो जो आपका सोलमेट हो। ठीक है, किसी को मिलो आप और आपको लगे कि वाकई ये इंसान आपको चाहिए था सारी ज़िंदगी। ठीक है, नेक्स्ट ये चेंज आपकी हीलिंग एनर्जी में भी आ सकता है। ठीक है, आप खुद को हील करोगे पास्ट से। और अगर आपने किसी को खोया है, किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर आपकी अपने ऊपर आपका फोकस होगा, आपकी अपनी हीलिंग पे, आपकी अपनी खुशियों पे, आपके अपने गोल्स पे, आपके अपने ड्रीम्स पे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर यू विल बी पॉपुलर, यू विल बी डेफिनेटली अ स्टार। आपको सक्सेस मिलेगी बहुत सारे एरियाज़ में। ठीक है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है पास्ट वाला लवर वापस आए, लेकिन यूनिवर्स आपको एक यहाँ पे वार्निंग देना चाहती है कि हो सोच समझ के चूज़ कीजिएगा अपने पार्टनर को। अगर आपने पास्ट वाले पार्टनर को चूज़ किया तो इसका मतलब दोबारा से वो सेम साइकिल जा सकता है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहना है अपनी लव लाइफ को लेके या ओवरऑल अपनी लाइफ को लेके। पॉजिटिव रहने से ही, फेथ और ट्रस्ट करने से ही मुझे लगता है आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी। यहाँ पे है फ्लर्ट और पैशन। तो हो सकता है किसी से मुलाकात हो आपकी, कोई काफ़ी जो लोग, आप हो सकता है किसी कैजुअल रिलेशनशिप्स में, एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप्स में लोगों के साथ फ्लर्ट रह सकता है, किसी के साथ पैशनेट कनेक्शन हो सकता है, कोई आपका क्रश हो सकता है जो आपका क्रश भी आपको लाइक करेगा, या आपको किसी पे क्रश होगा या कोई आप पे क्रश रखेगा, ये भी हो सकता है। तो हो सकता है आप अपने क्रश को ही डेट करो, अपने क्रश के साथ आपकी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो, या वर्क वाली जगह पे भी, एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको कोई पसंद आए। ठीक है, तो काफ़ी फ्लर्टी और पैशनेट ये रहेगा लव एंड रोमांस के मामले में। लेकिन सीरियस रिलेशनशिप मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है, या शायद अभी मज़ीद आपको ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका फोकस अपनी खुशियों पे, अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे होगा, आपकी अपनी विशेज़ को पूरा करने पे होगा, सक्सेस का फोकस होगा आपका। आप हो सकते हैं कहीं चेंज लोकेशन भी करो विद द डेथ कार्ड, एक टोटली परमानेंट चेंज आपकी लाइफ में आएगा जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लर्ट और पैशन है, तो हो सकता है रोमांटिक वाइज आप हो सकता है किसी को अट्रैक्ट करो या आपको कोई पसंद आए या कोई आपको पसंद करे, लेकिन ये क्रश और फ्लर्ट और पैशनेट कनेक्शन होगा। मुझे ज़्यादा सीरियस कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही है। तो बी पॉजिटिव अबाउट योर लव लाइफ। नेक्स्ट ईयर आपका अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है, ना कि रोमांस पे, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी के साथ यूनियन हो या किसी से मुलाकात हो और आपकी विश पूरी हो जाए और आप उनको डेट करना स्टार्ट करो। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।